हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों लेके आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, अगर आप बीएलएड कर रहे हैं या आप डीएलएड कर रहे हैं, यानी आपने शिक्षक बनने का ठान लिया है, आपका ड्रीम है कि आप एक भावी शिक्षक के रूप में अपने को देखना चाहते हैं, तो शिक्षण का जो पेशा है वो बादशाहत का पेशा है, क्योंकि शहंशाहों जैसी शान होती है टीचिंग में। तो सबसे पहले हम जान लें कि आखिर जिस प्रोफेशन में, जिस पेशे में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, उस पेशे की परिभाषा क्या है, आखिर शिक्षण है क्या। शिक्षण जिसे हम आंग्ल भाषा में टीचिंग भी बोलते हैं दोस्तों, वो है क्या। शिक्षक और शिक्षार्थी, टीचर और टाट के बीच में जो रिलेशन होता है, और रिलेशन कैसा होता है, वो भावना कैसी होती है, वो जज्बात कैसे होते हैं, वो भावना और वो जज्बात मीनिंगफुल होते हैं, वो सार्थक होते हैं। तो शिक्षक अपने प्रयास से शिक्षार्थी के बीच में जो सार्थक संबंध बनाता है, और सार्थक संबंध इसलिए बनाता है ताकि बच्चे के भीतर अधिगम प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम दिख सके। अब लर्निंग आउटकम क्या है, यानी बच्चे का जो व्यवहार है उसमें डिजायरेबल चेंज हो सके। दोस्तों, चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अधिगम है। तो बच्चे के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन जो बच्चे के लिए, जो बच्चे के परिवार के लिए, बच्चे के परिवेश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी हो, ऐसा परिवर्तन ही एजुकेशन है। और शिक्षण क्या है, शिक्षण को जो परिभाषा हुई है, जो परिभाषा दी गई है विद्वानों के द्वारा, उसमें एस.सी. मॉरिसन जी हैं। उन्होंने 1934 में शिक्षण को परिभाषित किया कि एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मेच्योर वन विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ लेटर। एक ज्यादा परिपक्व व्यक्ति से एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में इंटीमेट रिलेशन है। इंटीमेट रिलेशन का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध है। शिक्षण क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। किसके बीच घनिष्ठ संबंध है, एक अति परिपक्व व्यक्तित्व और एक लेस मेच्योर पर्सनैलिटी जो कि बच्चा है, उसके बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। और घनिष्ठ संबंध क्यों है, घनिष्ठ संबंध इसलिए है, इसको इसलिए डिजाइन किया गया है टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ लेटर। दूसरे के एजुकेशन के निमित्त ये संबंध है। दूसरा कौन, यानी शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी। अगर हम शिक्षण को एक रूपरेखा उसकी बनाएं कि शिक्षण आखिर है क्या, तो दोस्तों शिक्षण में दो बातें होती हैं। अगर कोई टीचर आपके सामने कुछ डिलीवर कर रहा है तो उसके पास कंटेंट है और कम्युनिकेशन है, यानी उसके पास पाठ्य वस्तु है और संप्रेषण। जो भी कंटेंट है वो मीनिंगफुल हो और उसका कम्युनिकेशन इस रूप में हो, उसका कम्युनिकेशन इस रूप में हो कि बच्चा एकदम आत्मसात कर ले। जैसे हमारे भीतर प्राणवायु प्रवेश कर रही, बाहर भी निकल रही है, एकदम सहज नैसर्गिक क्रिया है, कहीं कोई अवरोध नहीं, क्योंकि जीवन के लिए जरूरी है और शिक्षा जीवन है। इसको जॉन डीवी ने कहा था, एजुकेशन इटसेल्फ इज लाइफ। वैसे ही है कि कंटेंट का कम्युनिकेशन यानी जो पाठ्यवस्तु है उसका संप्रेषण इस रूप में हो कि ये जो जीवन प्रयोगी प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई बाधा ना हो, कोई कृत्रिमता ना हो, कोई आर्टिफिशियलिटी ना हो, और ये एक आनंददायक प्रक्रिया दोस्तों बनेगी जब इस रूप में शिक्षण होगा। तो शिक्षण में दो बातें तो बहुत ही जरूरी हैं, एक कंटेंट और दूसरा कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कौन करता है, शिक्षक करता है, कक्षागत परिवेश में ही शिक्षक करता है। तो अगर अब पाठ्यवस्तु है तो पाठ्यवस्तु जिसको डिलीवर किया जाएगा, जिसको कम्युनिकेट किया जाएगा, वो किस लेवल पे जाएगी, बच्चे के मेमोरी लेवल, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल और बच्चे के रिफ्लेक्टिव लेवल, तीनों लेवल पे पाठ्य सामग्री जाएगी। जब हम अनुदेशनात्मक तकनीकी की बात करते हैं, शिक्षण से ये अलग प्रक्रिया है, तो वो
अनुदेशनात्मक तकनीकी, जिसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है वो केवल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है, बोध स्तर पे होती है। लेकिन शिक्षण आपका तीनों लेवल पे काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण कॉग्निटिव, अफेक्टिव और उसके साथ साथ जो हमारा क्रियात्मक पक्ष है, यानी हमारा संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, तीनों एस्पेक्ट को शिक्षण प्रभावित करता है। कोई भी मशीन दोस्तों शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। ये आपका जो स्मार्टफोन है, ये आपका जो गैजेट है, ये जो आपके कंप्यूटर हैं, ये ग्रामोफोन है, या जो कुछ भी गैजेट्स या मैकेनिकल डिवाइस बने हैं, वो शिक्षक का स्थान क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि शिक्षक अफेक्टिव डोमेन से बच्चे के साथ जुड़ा है। कोई मशीन दिल से नहीं जुड़ सकती है। कि जुड़ सकती है? नहीं जुड़ सकती। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि जो कंटेंट है वो मेमोरी लेवल पे वर्क कर सकता है। बच्चे को ग्रैस्प करना है कंटेंट, तो वो स्मृत स्तर पे जा सकता है। अच्छा शिक्षक है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले जाएगा, और व्यवहार में उतर जाए कोई ज्ञान आत्मसात हो करके शिक्षक का शिक्षण, शिक्षक का जो प्रतिरूप है उसका तादात्म्य शिक्षार्थी कर ले, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल है। शिक्षक जैसा बच्चा हो गया ऐसा ज्ञान। चलिए, आपको समझ में आ रही है जो मैं बातें कर रहा हूँ। अब हम कम्युनिकेशन पे आते हैं। कम्युनिकेशन वर्बल होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, मेरी कुछ भाव भंगिमाएँ हैं, मेरे कुछ बोलने के तरीके हैं, कुछ हमारे जेस्चर हैं जिसको आप रियलाइज कर रहे हैं, तो वो क्या है? अशाब्दिक व्यवहार। इस फिगर का कुछ वर्बल कम्युनिकेशन है, कुछ नॉन वर्बल है, आप दोनों देख रहे हैं। तो शाब्दिक व्यवहार, अशाब्दिक व्यवहार। शाब्दिक व्यवहार में टीचर को डायरेक्ट टॉक करता है, जैसे लेक्चर दे रहा है, कुछ निर्देश दे रहा है, ठीक है, बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहा है, यह शाब्दिक व्यवहार है, कुछ कमांड्स दे रहा है। और अशाब्दिक, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टॉक और इनडायरेक्ट टॉक। इनडायरेक्ट टॉक में बच्चों की जो विचार है उनको स्वीकार कर रहा है, बच्चे को इनिशिएट करने के लिए कह रहा है, और बच्चे को क्या कर रहा है? बच्चे को विचारों का समर्थन कर रहा है, वो इनडायरेक्ट टॉक है। फ्लैंडर की टेक्नोलॉजी में हम इसकी बात करेंगे आगे की वीडियो में। आगे अशाब्दिक व्यवहार पे अगर हम जाएं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑन टास्क होता है। जब हम पढ़ा रहे हैं, आप जो है टास्क पे हैं, आप सुन रहे हो, तो टास्क पे चल रहा है, आप मेरा नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसे वॉच कर सकते हो। और मैं काम कर लूँगा, उसके बाद भी ऑफ टास्क भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। कक्षागत परिवेश में बच्चे पढ़ाते समय शिक्षक को ऑब्जर्व करते हैं, उसके वर्बल कम्युनिकेशन को, उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखते हैं। और अगर नहीं भी टीचिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कोई भी शैक्षिक गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, तो भी बच्चे अपने शिक्षकों का मूल्यांकन करते हैं। और बच्चों से बड़ा शिक्षकों की नकल कोई नहीं कर सकता है, और वो नकल उनकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों की देख के बच्चे करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये शिक्षण का जो संप्रत्यय है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही मोहक होने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।